उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त कैसे होंगे, भाई को भी दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों ये होप्स कंपनी का इन्वर्टर आया है मेरे पास रिपेयर करने के लिए। तो इसमें ये फॉल्ट हो रहा है, देखो बत्ती वर्क कर रही, ये दोनों साथ वर्क कर रही, ठीक है। ऑन होता है फिर फॉल्ट वाली बत्ती वर्क करती है। और यहाँ से चेक करते हैं हीट भी हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से हीटअप नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हीटअप हो रहा है और यहाँ से हीटअप नहीं हो रहा। दोस्तों इसमें मसला ये है कि इसमें जो 3205 हैं इस साइड वाले ये ठीक हैं, इस साइड में कोई फॉल्ट है, एक पीस शॉर्ट हुआ है, दो पीस शॉर्ट हुए हैं, तभी आउटपुट बनती है, फिर दोबारा फॉल्ट पे चला जाता है, आउटपुट बनती है दोबारा फॉल्ट पे चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद चेक करते हैं इसमें कौन कौन सा फॉल्ट है और कहाँ कहाँ से फॉल्ट ये होता है। तो मुकम्मल डिटेल इसी वीडियो में आप भाइयों को देखने को मिलेगी। अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखें ताकि फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप भाइयों को टाइम पे मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करो और दोस्तों से शेयर भी किया करो, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले कर लेते हैं ओपन। जी तो दोस्तों इन्वर्टर मैंने कर लिया ओपन। तो दोस्तों सबसे पहले अपन को एक ये पीस ये दोनों चेक करने होंगे। अमूमन जब भी इन्वर्टर ख़राब होता है ये दो पीस ऑलरेडी तो 100% यही आता है, ठीक है। जैसे इन्वर्टर मैंने देखो रखा हुआ है, इस साइड वाला ये ख़राब होता है, ठीक है। तो अगर किसी किसी में भी ये पीस भी ख़राब हो जाता है तो 100% ये ज़्यादा ख़राब होता है। तो सबसे पहले अपन को ये चेक करना होगा भाई, ये अगर फुल वैल्यू बता रहा है भाई, बीप आ रही है, अगर मीटर डिजिटल नहीं है कांटे वाला मीटर से चेक करोगे तो फुल वैल्यू बता रहा है, तो आप उसको ओपन करना है, ठीक है। तो मेरे पास डिजिटल मीटर भी पड़ा हुआ है तो मैं आपको कांटे वाले मीटर से चेक कराता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैंने देखो सर्किट को कर लिया उल्टा। तो सबसे पहले अपन को यही पीस चेक करना होगा। मीटर देखो वैल्यू बता रहा सही, तो अभी अपन चेक करेंगे ये वाला, ठीक है। देखो दोस्तों ये शार्ट बता रहा है, ठीक है। मैंने आप दोस्तों को पहले ही बताता है ये 100% ज़्यादा ख़राब होता है। उसके बाद दूसरा चेक करेंगे, ये ठीक बता रहा है, ये भी ठीक बता रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला देखो पीस शार्ट हुआ है, तो ये अपन ओपन करेंगे इसमें से। तो इसमें दोस्तों दो तीन नंबर आते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल जो भी नंबर पड़ा हुआ 740 840, इसमें 20 एंड 60 भी चल जाता है। तो इसको करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद इसकी दो रोशनी होंगी और दो रोशनी भी चेक करनी होगी अपन को, क्योंकि रोशनी भी अमूमन ये ख़राब हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले ओपन कर लिया इसको। उसके बाद अपन के यहाँ वाले दो रोशनी में थोड़ा जूम करके आप भाइयों को चेक करा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये वाली दो रोशनी, एक ये वाली एक ये वाली, एक 4.7 की है ये वाली, एक ये 1 की है। ये दो रोशनी अपन को चेक करनी होगी। अगर ठीक है तो अपन को ये सिर्फ IR लगाना होगा। अगर ख़राब है रोशनी तो रोशनी अपन को पहले लगानी होगी, उसके बाद IR लगाना होगा। ये तो दोस्तों मैंने इसका रोशनी चेक की, ये ठीक बता रही। तो इसका यही एक मोसफेट करा था। तो मोसफेट दोस्तों दो तीन तरह के आते हैं, ठीक है। एक मेरे पास ये पड़ा हुआ है न्यू, ये लगाने से 205-10 मिनट के बाद जल जाएगा, ठीक है। मोसफेट में फ़र्क आता है। अमूमन दोस्त क्या करते हैं मार्केट से लेके लगाते हैं, फिर बोलते हैं यार इसमें दोबारा जल गया, मसला क्या है, ठीक है दोस्तों। ये देखो ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये जल जाएगा। और ये दूसरा पड़ा हुआ है, ये जेन्युइन है, ये नहीं जलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसमें ये लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैंने देखो इसमें 740 लगाया है, 740 840, ठीक है। जो भी आपके पास पड़ा हुआ 20 एंड 60 ये आउटपुट पे, जहाँ पे 220 स्टेबलाइजर होके निकलती है बाहर, तो यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3205 चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3205। तो ये मैंने ट्रांसफर लगा दिया इसमें IR। तो अभी इसमें दोस्तों अपन चेक करेंगे सप्लाई की मदद से, ठीक है। 10 एम्पेयर की सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें से। मेरे पास ये 10 एम्पेयर की सप्लाई पड़ी हुई, इससे मैं इन्वर्टर बनाता हूँ। इसमें अपन को फ़ायदा ये होगा जब भी कोई शॉर्टेज वगैरह होगी तो अपने ये सप्लाई स्टैंड बाय पे चली जाती है, ठीक है। आगे कोई नुकसान नहीं होता। अगर डायरेक्ट बैटरी से आप कनेक्ट करेंगे कोई भी मसला होगा तो अपने IR वगैरह उड़ सकते हैं, IC वगैरह जल सकती हैं। तो अपन को सप्लाई से बनाना है जब तक बनाना हो। तो मैं सप्लाई की कनेक्शन मैंने कर दी है। तो अभी करते हैं इसको ऑन। देखो ऑन किया तो देखो इसमें दोस्तों हरी बत्ती आ गई। अभी इसमें दोस्तों फॉल हो चुका है इसका। तो अभी मैं 220 आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 220 देखो इसमें बन रही है। तो इन्वर्टर अपना ओके हो चुका है। तो अभी इसकी करते हैं फिटिंग। ये तो दोस्तों मैंने फिटिंग कर ली ओके।
तो अभी फिटिंग करने के बाद भी अपन एक मरतबा सप्लाई से लगा के चेक करेंगे, क्योंकि सप्लाई स्टैंड बाय हो जाती है, ठीक है। जब इसमें कोई फॉल्ट वगैरह होगा तो ये हो सकता है ये अपन पेपर सही नहीं लगाए हो, बॉडी से टच हो, ठीक हो। तो ऐसा तसली करने के लिए अपन को एक मरतबा सप्लाई से कनेक्ट करके चेक करेंगे भाई इसके वोल्ट ओके आ रहे हैं। उसके बाद इसका बैक कवर लगा के बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और एक बात मैं आप दोस्तों से और भी कहना चाह रहा था। अमूमन दोस्त क्या करते हैं, इन्वर्टर ऐसे ही बाहर सर्किट बाहर पड़ा होता है और लोड दे के चलाते हैं, फिर देखते हैं यार ये तो हीट हो रहा है, जल जाएगा, और यहाँ थोड़ी देर चलाते हैं जल जाते हैं। तो दोस्तों इसको हीट सिंक के बगैर चलाओगे तो इस थोड़ी देर में जल जाएगा, क्योंकि हीट सिंक नहीं होगी, ट्रांसफर हीट ओवर हीट होगा, ओवर हीट की वजह से जल जाएगा। जब भी इसको आपने चेक करना है ना भाई, आप इसको प्रॉपर बॉडी में लगा के बैक कवर ना लगाओ, ऐसे ही अपन लोड लगा के चेक करोगे भाई अभी कोई हीट वगैरह नहीं हो रही, क्योंकि दोस्तों इसकी बॉडी होती है ना सिल्वर की होती है, वो हीट बर्दाश्त करती है। अगर बॉडी के बगैर चलाओगे तो ये जल जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन चेक करेंगे इसको एक मरतबा चेक करने के बाद अपन फिर चेक करेंगे भाई इसमें लोड वगैरह देके बैटरी से कनेक्ट करके करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें वोल्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। वोल्ट ओके आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी अपन बैटरी से कनेक्ट लगा के चेक करेंगे भाई लोड उठा रहा है या नहीं उठा रहा। ये तो दोस्तों मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये बैटरी पड़ी हुई है, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये मैंने 100 वाट का बल्ब लगाया हुआ। तो ये जैसे ऑन करते हैं इसको, देखो बल्ब ग्लो कर रहा है, लोड उठा रहा है। तो दोस्तों अपना इन्वर्टर हो गया ओके। तो उम्मीद है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना क्या लगना भाई को दुआ में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।